हेलो गाइस, स्वागत है आपका एस में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ नॉर्मल सबग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो जानने वाली ये है कि नॉर्मल जो होता है वो सबग्रुप होता है, कोई ग्रुप नहीं होता है। यानी कि अगर हम नॉर्मलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले कोई ग्रुप लेना पड़ेगा और उसका एक सबग्रुप लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप हमको पता ही है कि किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, उसके पास आइडेंटिटी है ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और हर एक एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिट कर रहा है तो ग्रुप बन जाता है। अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है तो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। उसी प्रकार से अगर जी का कोई सबसेट है, पहले ये सबसेट होता है और वो सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप फॉर्म कर देता है तो ये आपका क्या बन जाता है, सबग्रुप फॉर्म कर देता है। ठीक है, हम सबग्रुप तक पहुंच गए। ठीक है, अब इस सबग्रुप को हमें नॉर्मलिटी तक पहुंचाना है, नॉर्मल सबग्रुप तक पहुंचाना है। ठीक है, उससे पहले एक बीच में एक डिफिनेशन आएगी कोसेट्स की। ठीक है, कोसेट किसे कहते हैं? मान लिया कोई आपका ग्रुप है जी, और उसका हमने एक ले लिया सेट, यानी कि सब ग्रुप ले लिया, सब ग्रुप ले लिया। ठीक है, ये आपका सब ग्रुप हो गया। ठीक, ये आपका ग्रुप है। ठीक है, और हमने एक एलिमेंट उठा लिया ए जो जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक, और मैंने इसको क्या कर दिया, इस सब ग्रुप से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऑपरेट करा दिया। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिस जिस ऑपरेशन पे काम कर रहा होगा वो ऑपरेशन लगा दिया तो हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, देखिए ये जो ये है आपका एक सेट है और ये आपका एक एलिमेंट है। मान लिया x के पास हमारा आइडेंटिटी हुआ और x y z ऐसे एलिमेंट हुए। ठीक है, और a हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, g से बिलोंग कर रहा है। तो जब a s पर ऑपरेट कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा e डॉट a और x डॉट a, सॉरी ये लेफ्ट लिख दिया, a डॉट e डॉट a डॉट x डॉट a डॉट y कॉमा a डॉट z। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि मतलब मेरे जितने भी एलिमेंट होंगे एच में उनका जो ऑपरेशन होगा ए से हो जाएगा। ठीक है, एक इस प्रकार से हो सकता है, दूसरे प्रकार से ऐसे हो सकता है। एच को हम बाद में लगा दें, बाद में राइट में लगा दें, मतलब ये क्या हो जाएगा ई डॉट ए और एक्स डॉट ए, वाई डॉट ए एंड जेड डॉट ए। ठीक है, अच्छा तो ये और ये इन चीज दोनों में फर्क होगा, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि कम्यूटेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं होगा। ठीक, तो ए एच और एच ए, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कहा जा सकता है। अगर हम ए को आपके लेफ्ट से गुणा करते हैं या फिर राइट से गुणा करते हैं तो राइट से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऑपरेट कराते हैं तो उसको लेफ्ट कोसेट कह देते हैं, और उसको अगर राइट से करते हैं तो राइट कोसेट कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका राइट कोसेट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। ओके, ठीक, यहाँ से लेफ्ट कोसेट और कोसेट के बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल किसे कहते हैं? अच्छा, कोई आपके पास ग्रुप है, उसके सब ग्रुप है, लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ऐसा आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, तब थोड़ा सा आपको जब अप्लाई करना होता है तब भले पड़ जाती है, लेकिन डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब आपके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं तो वो जो ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, सब वो हो जाता है सब ग्रुप। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूँ। मैंने एक Z ले लिया, एक Z4 ले लिया, 0 1 2 3। ओके, ये आपका एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका कोई सब ग्रुप मैंने मान लिया 0 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। इसके ऑर्डर क्या है 1 है, इसके ऑर्डर 4 है, इसके ऑर्डर 4 है, इसके ऑर्डर 2 है, तो 2 ऑर्डर का ये हो गया। ठीक, अब मैंने क्या किया 2 को यहाँ से 1 को यहाँ से पिक करते हैं। ठीक है, तो 1 बिलोंग कर रहा है Z4 और मैंने 1 डॉट एच लगा दिया। ठीक, तो 1 डॉट एच यानी कि 1 की ऑपरेशन इससे होगा और इससे होगा। ठीक है, तो 1 जब इससे ऑपरेट करेगा तो 0 हो जाएगा, और जब इससे ऑपरेट करेगा तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं एच डॉट 1 निकालूंगा। ठीक है, तो 1 का ऑपरेशन 0 से होगा तो 0 दे देगा, 1 का ऑपरेशन 2 से होगा तो ये 2 ही दे देगा। ओके, तो इस हिसाब से देखिए 1 डॉट एच और एच डॉट 1 ये दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो 1 डॉट एच इक्वल टू एच डॉट 1, तो ये क्या हो गया आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया Z4 का। H क्या हो गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, क्योंकि हमारा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, कुछ अब हम रिजल्ट देखते हैं जिससे हम जज करना जान सकेंगे किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, अच्छा
एक बात आती है इंडेक्स की, ठीक, ये क्या है, इस चीज को पढ़ते हैं कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ओके, पहले जी लिखा है तो इंडेक्स ऑफ जी इन एच नहीं बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ एच इन जी ऐसा बोलना है आपको, लिख दे रहा हूँ, इंडेक्स होता है ये इंडेक्स ऑफ एच इन जी, अगर ये 2 के इक्वल होता है तो आपका एच क्या होता है, सिंप्लाइज एच इज नॉर्मल, ठीक, ये इफ की कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, कहने का मतलब ये अगर एच नॉर्मल होगा तो उसका इंडेक्स जी में 2 हो, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर इंडेक्स एच में जी में 2 है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इंडेक्स किसे कहते हैं, आपका फॉर्मूला ये अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, होता ही है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ, ये होता है, ठीक है, ये दिखाता है कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ओके, डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके लेफ्ट कोसेट बनेंगे ना उतने ही आपके राइट कोसेट भी बनेंगे, नंबर की क्या होती है, इक्वलिटी होती है, आइडेंटिटी इक्वल हो जाती है, क्यों, क्योंकि भाई अगर ए हमारा ग्रुप से एलिमेंट आता आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी ये आपका ग्रुप से ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ए को जितनी बार आप लेफ्ट से ऑपरेट करा सकते हो उतनी बार उससे राइट से भी ऑपरेट करा सकते हो, यानी कि अगर मेरे पास किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं 5 बार लेफ्ट से ऑपरेट करा सकता हूँ और राइट से ऑपरेट, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से एक चीज हमने देखी है, अगर इंडेक्स आपका 2 है जी अपन ऐसे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि अगर किसी ग्रुप की ऑर्डर 10, ठीक, तो अगर एच की ऑर्डर कितनी है 5 है तो दिस इज नॉर्मल, पक्का नॉर्मल होगा, ठीक है, हमें कौन सा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, S4 किसके एस है, डी है, कुछ भी नहीं जरूरत है, हमें पता चल जाएगा कि ये आपका नॉर्मल सा ग्रुप है, ठीक, किसी की ग्रुप की वजह से कि हमारा D5 है, D5 की ऑर्डर कितनी होती है 10 होती है, ठीक है, तो अगर इसके पास 5 ऑर्डर का अगर कोई सब ग्रुप है तो वो पक्का क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक, वो पक्का क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, ये चीज आपने देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये है, दूसरा कि अगर आपके पास कोई अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, देन ऑल इट्स सब ग्रुप आर नॉर्मल, अब एलियन ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट जो होगा वो कम्यूट करेगा, तो उस हिसाब से आपका एच ए इक्वल टू ए एच ऑलवेज होगा, क्योंकि कम्यूट कर रहे हैं भाई, तो जितने भी एलियन ग्रुप होते हैं तो उनके जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे पास बहुत ही फेमस ग्रुप्स हैं Zn और Un, ठीक है, इनके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, ध्यान रख लीजिए इन दोनों का, ठीक है, Zn और Un क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं, और इनके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, रिजल्ट ये ले लेता हूँ कि अगर आपका अगर आपका किसी राइट कोसेट को किसी दूसरे राइट कोसेट से मल्टीप्लाई करने के बाद एक राइट कोसेट ही आता है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट को लेफ्ट कोसेट से ऑपरेट कराने के बाद लेफ्ट कोसेट आता है तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये दूसरा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब हम एक रिजल्ट और बात करेंगे, क्या हो सकता है कि जो आपका सेंटर होता है, सेंटर तो समझते होंगे, सेंटर तो सारे के सारे एलिमेंट जाते हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप से कम्यूट कर रहे होते हैं, इसकी डिफिनेशन पहले देख लेता हूँ, वो सारे के सारे एलिमेंट जो Ax इक्वल टू एक्स से देते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है, सेंटर क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट से कम्यूट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सेंटर कहलाता है, ठीक है। अभी ये जो सेंटर होता है ये हमेशा आपका नॉर्मल सबग्रुप होता है, ये जो सेंटर होता है आपका हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होता है, ठीक, ये एक डिफरेंस हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हम कुछ बहुत रिजल्ट नॉर्मल सबग्रुप के बारे में जान चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकली अप्लाई करना देखता हूँ कैसे, ठीक है। हमने ज़्यादातर हम जो फैमिलियर हैं Zn, Un और आपका Sn, Dn, ठीक है, और
बेलियन की बात करता हूँ, ठीक है। इसकी ऑर्डर क्या होती है, n होती है। इसकी ऑर्डर क्या होती है, फाई n होती है। इसकी ऑर्डर क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है। इसकी ऑर्डर क्या होती है, 2n होती है। ये साइक्लिक है, हमेशा रहता है, ठीक है। ये अबेलियन है, ओके। ये साइक्लिक है तो दिस इंप्लाइज ये अबेलियन भी है। ये अबेलियन तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। Zn आपका सब पता चल गया, सब कुछ इसके बारे में पता है, ठीक है। ये अबेलियन है तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। Zn और Un के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल की बात करते हैं और Dn के बारे में बात करते हैं। Sn की ऑर्डर होती है n फैक्टोरियल, यानी कि अगर S3 की बात करें तो हमारे पास S3 में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 6 होते हैं, ठीक। तो जब किसी भी ग्रुप की ऑर्डर 6 है तो उसके पॉसिबल सब ग्रुप्स की ऑर्डर क्या हो सकती है, 1 2 3 या फिर 6। 1 तो आपका आइडेंटिटी में चला गया, ये हमेशा आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। 6 आपका खुद S3 हो गया, ये हमेशा आपका सब ग्रुप बनाएगा। एक बात और कि जो ग्रुप होता है और जो आइडेंटिटी होती है अगर उसको सेपरेटली ले लिया जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ओके। अब बचा हमारे पास 2 और 3, इन पे हम चेक करेंगे नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, 6 ऑर्डर है S3 की, ओके। और आपको पता है कि इंडेक्स ऑफ G.H अगर 2 हो, ठीक है, तो आपका क्या H क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो G के ऑर्डर का 6 है और हमको H ये है, मान लिया जैसे ये 6/x/2 है, ठीक है। तो आपको x = 3 देना पड़ेगा तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो 3 ऑर्डर वाला वो होगा वो हमारे पास पक्का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यहाँ से ये नहीं कह सकते कि 2 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा या नहीं होगा, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ इंडेक्स को अप्लाई करना आपको बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ से आपका ये हो गया, ये जो 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो भैया पक्का नॉर्मल होगा, बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। S4 में जैसे ले लिया, S4 की ऑर्डर आपकी कितनी होती है, 24, ठीक है। तो जो H होगा और जो इसका सब ग्रुप होगा, अगर H की ऑर्डर जो होगी आपकी 12 होगी, ठीक, तो आपका इंडेक्स कितना दे देगा, 2 दे देगा। तो ये हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है। तो S4 में एक 12 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, इस चीज को अप्लाई करना देख सकते हैं, ठीक। उसी हिसाब से आपको डीएम में भी दिखाई देगा। जैसे डी हम 3 ले लें तो D3 की ऑर्डर कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ग्रुप जो सब ग्रुप होगा जिसकी ऑर्डर 3 होगी वो पक्का D3 में नॉर्मल होगा, ठीक है। ये नॉर्मल का आपका साइन होता है, ये मुझे सबसे पहले बताना था, मैंने नहीं बताया। ये आपका नॉर्मल का साइन होता है, ये ट्रायंगल, ठीक है। जैसे आपका H अगर नॉर्मल है तो H इज नॉर्मल टू D3, जैसे पढ़ेंगे H इज नॉर्मल टू G, H इज नॉर्मल टू K4, H इज नॉर्मल टू S4, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नॉर्मलिटी का साइन कहते हैं, ठीक है। तो हमने आज कुछ चीजें सीखी जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इंडेक्स को देखना, G इंडेक्स अगर आपका 2 के इक्वल होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो H नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइलो थर्ड थ्योरम का प्रयोग करके किसी भी ग्रुप को के सब ग्रुप के फाइंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।